दंडक वनवासी ऋषियों की श्री राम से आत्मरक्षा की प्रार्थना। शर्वंग जी जब ब्रह्मलोक को चले गए तब दंडक वन में रहने वाले मुनिगण एकत्र हो तेजस्वी श्री रामचंद्र जी के पास आए हुए मुनियों में बैखानस, वालखिल्य, संपृक्षाल, मरीचिष्य, अश्मकूट, पत्राहार, दंतालुखली, उन्मज्जिका, गात्रशय्या, अश्चय, आवराव काश्यक, सलिलाहारी, वायुभक्षी, आकाश निलय, स्थंडलशाही, वृतोपवासी, इंद्रियों को जीतने वाले, गीले वस्त्र सदा धारण करने वाले, सदा जप करने वाले, सदा तप करने वाले तथा पंचाग्नि तापने वाले, ये सबके सब ऋषि मुनि ब्रह्म वर्चस्व से युक्त थे और योगाभ्यास में दृढ़ और सावधान रहने वाले थे। ये सब तपस्वी शरभंग के आश्रम में श्री रामचंद्र जी के पास आए। इस प्रकार के परम धर्मात्मा ऋषि मुनि सब वहां जाकर धार्मिक श्री राम से सावधानता पूर्वक बोले, हे राम, आप इक्ष्वाकु वंश में प्रधान पृथ्वीनाथ और महारथी हैं। यही नहीं किंतु जिस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र हैं, उसी प्रकार आप भी मुख्य लोगों के नाथ हैं, अर्थात आप राजाओं के राजा अर्थात स्वामी होने के कारण महाराज हैं। आपका यश और पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। आप पूर्ण प्रतिभक्त, सत्यवादी और सांगोपांग धर्म का पालन करने वाले हैं। आप जैसे महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल को पाकर हम लोग याचक बनकर जो कुछ आपसे कहना चाहते हैं उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हिता, वह राजा बड़ा अधर्मी है जो प्रजा से पैदवारी का 6वां हिस्सा राजकर में उगा कर भी प्रजा का पुत्रवत पालन नहीं करता, और जो राजा सदा यत्नवान और सावधान रहकर अपने राज्य की प्रजा की अपने प्राणों के समान रक्षा करता है, वह राजा इस लोक में बहुवर्ष व्यापनी स्थायी कीर्ति प्राप्त कर अंत में ब्रह्मलोक में जा विशेष सम्मान का पात्र होता है। धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को कंदमूल फल खाकर तप द्वारा ऋषि जो पुण्य फल संचय करते हैं उसका 4था भाग मिलता है। हे रामचंद्र, ये वानप्रस्थ लोग जिनमें ब्राह्मण अधिक हैं, तुम जैसे रक्षक के रहते भी अनाथ की तरह राक्षसों द्वारा मारे जाते हैं। हे राम, आप इधर आइए और उन बहुत से आत्मदर्शी मुनियों के मृत शरीरों को देखिए जिनको घोर राक्षसों ने भालों की नोकों से छेद कर तलवारों से काट कर मार डाला है। पंपा नदी के तटवर्ती तथा मंदाकिनी के तट पर रहने वाले और चित्रकूटवासी ऋषि ही बहुत मारे जाते हैं। हमसे इन तपस्वियों के कष्ट जो उन्हें इस वन में भयंकर राक्षसों द्वारा मिला करते हैं सहन नहीं होते, अथवा इस वन में भयंकर राक्षस तपस्वियों को जो दुख दिया करते हैं वे हमसे सहे नहीं जाते। हे राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः हम सब आपके शरण आए हैं। आप हमको इन राक्षसों से जो हम लोगों को मारा करते हैं बचाइए। हे वीर, इस पृथ्वी पर आपको छोड़ दूसरा कोई हमारी रक्षा करने वाला हमें दिख नहीं पड़ता, अतः हे राजकुमार, आप हमारी इन राक्षसों से रक्षा करें। इस प्रकार उन महातपस्वियों के वचन सुन धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने उन सब तपस्वियों से उत्तर में ये कहा, आप लोगों का मुझसे प्रार्थना करना ठीक नहीं, क्योंकि मैं तो तपस्वियों का आज्ञाकारी हूं। मुझको केवल अपने कार्य के लिए इस वन में आया हुआ जानिए, अथवा आप मुझे अपना कार्य कराने को जिस वन में चाहिए भेज दीजिए। मैं तो आप लोगों के कष्ट को जो आप लोगों को राक्षसों से मिलता है दूर करने तथा पिता की आज्ञा का
पालन करने को ही इस वन में आया हूँ। आप लोगों के काम के लिए ही मैं इच्छा पूर्वक यहाँ आया हूँ। अतः मेरा इस वन में रहना बड़ा लाभदायक होगा। मैं तपस्वियों के शत्रु राक्षसों का युद्ध क्षेत्र में वध करना चाहता हूँ। तपोधन ऋषिगण मेरे और मेरे भाई के पराक्रम को देखें। धर्म धुरंधर वीर श्री रामचंद्र तपस्वियों को अभय कर और उनसे पूजित हुए। तदनंतर लक्ष्मण सीता तथा उन ऋषियों को अपने साथ ले वे सुतीक्ष्ण जी के आश्रम की ओर चले।